हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन से सेशन में। अपन मैक्सिमम 90% थ्योरी कवर कर चुके हैं। आई डोंट थिंक 98% थ्योरी, एक आध चीज है मेरे दिमाग में, वो भी बताना है मुझे। और आज का सेशन कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन है। आज अगर आपको कुछ लगता है कि सर आपने रिजल्टेंट के ऊपर थोड़ा कुछ और करा दीजिए, आप डॉट के ऊपर कुछ करा दीजिए, थोड़ा और जेई मेन के क्वेश्चन करा दीजिए या कुछ, तो एक बफर क्लास मैंने अब आपके लिए ऐड करना सोचा है। तो आज तो पहले मुझे कराने दो, फिर जाके सारा पीवाईक्यू भी मैं आज तुम्हारे जो एक डीपीपी आएगा, आज 2 डीपीपी आएगा जिसमें कि 20 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। ठीक है, 10-10 का 2 डीपीपी, उससे पूरा वेक्टर का करना, उसमें मैं कवर करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो आदित्यानंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। और वेक्टर कंप्लीट हो गया है लगभग। अब आप लोग को अगर लगता है कि सर ये थोड़ा और करा दो, वो भी करा देंगे, ये थोड़ा और करा दो, वो भी करा देंगे। मतलब 180 आउट ऑफ 180 का कंटेंट मिलेगा तो मिलेगा भैया। हमारे पास किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्लास लगाने के लिए, और ना ही मेरे मेहनत में रत्ती भर भी कमी है। तुमने देखा ना कल क्या कोटा से सारा किताब केमिस्ट्री का आ गया, तो केमिस्ट्री के लिए दंगल होने वाला है भैया। बेहतरीन सेशन केमिस्ट्री का तैयार कर रहे हैं, रेडी हो जाओ उसके लिए भी। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन बिना टाइम को खोटा किए हुए। अपन क्या करेंगे सर, न्यूमेरिकल सेशन, आज सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा क्या? हाँ जी भैया, विद पीवाईक्यू एंड लेवल अप। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास लेना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ाना चाहूंगा। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास को मैं थोड़ा सा बताऊंगा तुरंत से, क्योंकि कल क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज। तो 2-3 क्वेश्चंस पहले कवर अप करेंगे। कल मैंने पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, देखेंगे आप लोग। मैंने बताया था ए क्रॉस बी 2 वेक्टर होता है, फिर इसका डायरेक्शन निकालना सिखा दिया था तुम लोगों को। बेटा जल्दी आ जाओ। अब क्या है सर, इसमें आपको बताया था ए क्रॉस बी निकालने का पहला तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये अपना है ए क्रॉस बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेना होगा। साइन थीटा लिखो, साइन थीटा लिखो। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सपोज कीजिए वेक्टर ए ये है, सपोज कीजिए वेक्टर बी ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है, थीटा। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहां पे, ये एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सब अपन ने कल बात करी थी। अब मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये एन कैप का डायरेक्शन ये बताएगा। तो मैंने बताया था फिंगर, पाम और थंब से गेम करते हैं। ठीक है, ये सब कल बताया था लास्ट क्लास में। तो फिंगर क्या होगा? पहला वेक्टर जो क्रॉस के इधर है वो है फर्स्ट, क्रॉस के उधर वाला है सेकंड। तो फर्स्ट वेक्टर ये है, पाम सेकंड वेक्टर की तरफ खपाच, तो किधर आया? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। और इनसाइड द प्लेन को किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। तो यहां पे मैंने तुम लोगों को बता दिया पूरा का पूरा ये वाला चीज कि एन कैप का क्या इंपॉर्टेंस था भैया। अब आइए यहां पे दूसरा चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, सर ए क्रॉस बी निकालने का एक दूसरा तरीका भी आपने बताया। क्या? जब कार्डिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, जैसे कि ए एक्स की वैल्यू कोई बोल दे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये क्या है सर? ये वेक्टर ए है। अगर ऐसा बोल दे कोई, वेक्टर बी क्या होगा सर? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस जी बी जेड के कैप। बोलो हाँ है ना? अगर ऐसा होता है तो आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने बताया था क्या यूज करना है? डिटरमिनेंट मेथड। क्या यूज करना है? डिटरमिनेंट। तो कभी भी अगर मैं पूछूं ए क्रॉस बी बता दे मेरे प्यारे दोस्त, क्या बता दे? ए क्रॉस बी, तो तुम क्या करोगे? ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे। मैंने लिखा था यहां पे आई, यहां पे जे, यहां पे के। मैंने बताया था इसका साइन होता है, साइन कैसे होता है? प्लस आई प्लस जे, प्लस 1 का पावर आई प्लस जे। इसका साइन प्लस होता है, इसका साइन माइनस होता है, इसका साइन प्लस होता है। ये स्टैंडर्ड है। ये कैसे होता है वो भी लास्ट क्लास में कवर किया था। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, खटाखट से इधर, खटाखट से। ये मैंने बताया था ए क्रॉस बी निकालना है तो क्रॉस के पहले इधर लेफ्ट वाला होता है फर्स्ट। तो फर्स्ट का आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट यहां लिख दो। ए एक्स यहां पे लिखो, ए वाई यहां पे लिखो, ए जेड यहां पे लिखो। फिर बताया था बी एक्स यहां पे लिखो, फिर बताया था बी वाई यहां पे लिखो, फिर बताया था बी जेड यहां पे लिखो। ये सब चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था बेटा। फिर बताया था इसको ओपन कैसे करते हैं। तो पहले कैसे ओपन करते हैं जल्दी बताओ? आई को कवर करते हैं ऐसे क्रिस क्रॉस, ऐसे। ये है, इसको बोलते हैं क्या अपन? रोज। इसको बोलते हैं क्या अपन? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं अपन? रोज। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं अपन? रोज। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम।
यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको कॉलम नहीं बोलेंगे, इसको ये भी कॉलम ही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉलम कहते हैं, रोज कहते हैं। सॉरी माय बैड, उल्टा बोल रहा था क्या मैं भैया? अरे हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रोज, 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 कॉलम, 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 है ना? घर में कॉलम खड़ा करते हो ना, याद रख, जो खड़ा होता है वो कॉलम है। तो सोया हुआ हॉरिजॉन्टल क्या होगा? रोज। हा। तो ऐसे कवर करते हैं इसको, ऐसे और ऐसे। तो ये क्रिस क्रॉस होता है ए वाई बी जेड माइनस माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, ये हो गया ये। फिर माइनस जे कैप, ये जे और जे खत्म हो गया। फिर क्या होगा? ए एक्स बी जेड, क्या हो गया? ए एक्स बी जेड माइनस, देखो ये दोनों का वर्ग हुआ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है। प्लस के, देखो यहां पे ध्यान से, प्लस के में क्या होगा जल्दी बताओ? के में क्या होगा जल्दी बताओ? फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, के में क्या होगा जल्दी बताओ? फटाफट से फटाफट से फटाफट से। के ये वाला कवर हो जाएगा, क्या होगा? ए एक्स बी वाई, अरे बोलो ए एक्स बी वाई, के में कवर हो गया ए एक्स बी वाई, फिर बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बोलो मजा आया? जबरदस्त मजा आया क्या? गेम तगड़ा ऑन कर दिए हो क्या? हाँ सर। आई इस तरीके से कवर अप करके करेंगे सॉल्व। तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर कुछ भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज करो मैंने बोल दिया तुम्हारे पास कि एक वेक्टर है ए जो कि है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप 3k कैप, ओके। फिर बी वेक्टर है क्या? 2i कैप माइनस के कैप। अच्छा, बहुत मजेदार। इसमें जान के मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, प्लस भी दे दिया, कोफिशिएंट 1 भी दे दिया, कोफिशिएंट -1 भी दे दिया, एक नहीं भी दिया। जान के मैंने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, जान के मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर बताता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जरा ध्यान दो बेटा, ध्यानपूर्वक। क्या करोगे? जल्दी से पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। सर आपने बताया है खूबचू आई कैप जे कैप के कैप, ओहो मजा दिलाया सर आपने। सर फिर बताया आपने इसका कोफिशिएंट लिखो 1, आई के पीछे कितना है 1, जे के पीछे कितना है -2, क्योंकि सर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी के लिए ए का कोफिशिएंट लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड में है वो पहले लिखते हैं दोस्त। तो यहां क्या है 1, यहां क्या है -2, यहां क्या है, अरे बाप रे 3, यहां आई के पीछे 2। अब आंख बंद करके गलती मत कर देना, पता चला अगला -1 लिख दिए। के है ये, जे है ही नहीं। जे जब है नहीं तो जे के पीछे 0, के पीछे -1। अरे रे रे रे, बहुत शानदार भैया। अब क्या करा तारा भैया? अरे आवे छो समझ में कि नहीं आवे छो बेटवा? बोला बोला तारा भैया लोग, आए रहल छो समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, ये प्लस को कवर अप करो, ये क्रिस क्रॉस करो, इसको कवर अप करो, क्रिस क्रॉस करो, इसको कवर करो, क्रिस क्रॉस करो। हमेशा ये वाला जो होगा वो पहला होगा, ऊपर से नीचे वाला पहला, फिर माइनस, फिर इसको अप वाला। तो डाउन वाला पहला, लोग पहले डाउन जाता है फिर अप होता है फिर छलांग मारता है। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ सर। यहां पे देखो, तो ये क्या है, ये क्या हो जाता है यार आजकल, ये क्या हो जा रहा है? हाँ, तो लिखो प्लस आई कैप, बहुत शानदार सर। अब क्रिस क्रॉस करो इन दोनों को कवर, तो क्या -2 इंटू -1, पहली बार लिख दो या समझ गए? -2 इंटू -1 2 होता है। अरे 2 इंटू 1 2 हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस। अच्छा सर, ये दोनों निपटा पड़ा था, ये दोनों हो गया। अब 0 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना भैया? हाँ सर, बहुत मजेदार। क्या इस बात में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आ रहा है? अब क्या करोगे? जे को कवर करो, जे दिखना बंद हो गया, 1 इंटू -1 हो जाएगा सर, माइनस फॉर्मूले का हुआ, ये -1 हुआ, ये -1 हुआ, फिर 3 2 जा 6 और ये -6 हो गया, फिर प्लस क्या हो गया? अरे बोलो, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? इसको कवर अप करो। अब 1 इंटू 0 कितना हो गया भैया? 0, फिर माइनस फॉर्मूले का है। फिर क्या करोगे भैया? माइनस और माइनस कितना होगा? -4, और ये माइनस पहले से है तो -4 लिखो। ये हो गया तुम्हारा। देखो अपने आप पता चला कि ए क्रॉस बी जब भी कुछ निकालोगे तो इसमें आई जे के आएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए बार बार बोल रहा था मैं, ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए बोल रहा था ए क्रॉस बी क्या है, जल्दी बताओ। एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो मजा आया जीवन का? जीवन का मजा आया? हाँ सर। कैसे किया ये भी समझ में आया? अगला क्वेश्चन फिर से करना है एक और। तो ये 2 में से 0 गया तो 2, ये हो गया 2 आई कैप, ये हो गया माइनस और माइनस, अरे कितना हुआ 6 और ये -7,
6 और -1 कितना हुआ -7, और -7 और ये हो गया +7 जे कैप। देख रहे हो मजा आ रहा है। यहाँ पे 0 तो खत्म हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 कितना हो गया 4, तो ये क्या होगा 4 के कैप। ये वेक्टर निकला है जो A क्रॉस B को इंडिकेट कर रहा है। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्या करोगे दोस्त, A क्रॉस B निकालेंगे सर, A क्रॉस B निकालेंगे ऐसे। ये मैंने पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये पता है ना मैग्नीट्यूड, ये तो कोई नहीं बोल रहा है ये नहीं आता मेरे को। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, आई जे के का जो कॉफिशिएंट्स होता है उसका स्क्वायर करके ऐड करना। बोलो मजा आ गया। तो कितना आंसर हो गया, 4 + 7 7 जा 49 + 4 4 जा 16। अब इसका क्या होगा रूट, तो ये ऐड कर लो, ये हो गया 20 और ये 46 और 69 हो गया। बोलो हाँ यार मजा आ गया। तो 69 का रूट हो जाएगा आंसर बेटा। मस्त वाला मजा आ गया। और ऐसा तुम फोड़ फाड़ डालोगे, तोड़ता डालोगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्रॉस प्रोडक्ट वाला बेटा पहले फोड़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला बेटा पहले फोड़ना है। सर आपने बताया था, बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, अरे मुंह तो खोलो। हाँ सर, ये लो जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन फेल, एक फाक डालो, तोड़ता डालो। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक और चीज है, कल मैंने बताया था बहुत सारा चीज क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है। जैसे मैं बोलूं टॉर्क निकालो तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, ऑल्दो वो टॉर्क कहां पे यूज होगा, रोटेशन में। लेकिन मैंने एक पेज ऐड करता हूं, चलो पहले मैंने बताया था कि बहुत सारा चीज में क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। जैसे कि मान लो टॉर्क है या आर क्रॉस एफ है, यानी कि एफ वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क देता है। क्या करोगे, क्रॉस निकालोगे। दूसरा मैंने क्या बताया था, जैसे अभी ऊपर में लिखा हुआ है वहां V = ओमेगा क्रॉस आर, यहां पे भी ये होता है क्या, V = ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये ओमेगा क्रॉस आर होता है, ध्यान रखना गलती मत करना। V = ओमेगा क्रॉस आर लिख लिया, अभी तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी। यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, याद रखना। देख रहे हो ना। तीसरा याद रखो, जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम एक और स्पेशल नाम से अभी पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे सर, अभी देखने वाला हूं। इसको स्यूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो मतलब झूठा। या फिर इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। वेक्टर में एक और क्लास लूंगा मैं, कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में बताने वाला। तो उसके बाद होगा 12 क्लास का स्टार्ट, परसों से होगा 12 क्लास स्टार्ट, ओके ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग मुझे आज कमेंट करके बता भी दोगे कि सर इस पे ज्यादा क्वेश्चन करवा दो, इस पे करवा दो, तो कल का सेशन थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। ओके, तो आप मुझे बता देना, पहले इसको कवर करो। ऐसे ही टॉर्क हो गया, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम L जो होगा वो क्या होगा, R क्रॉस P लीनियर मोमेंटम। और P mv होता है तो M को बाहर करके R क्रॉस V भी लिखा जाता है, MR क्रॉस V। चौथा मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक टॉर्क निकालना है, उस सब में ये क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक टॉर्क भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क के चलते तो पंखा घूमता है। हाँ, इलेक्ट्रिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, वहां पे भी ये सब चीजें यूज होती है। कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू चार्ज कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वी क्रॉस बी। देखो ये सारे में क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल होता है। पांचवा, अभी क्या बता रहा था मैं तुम लोगों को कि 12 क्लास में पढ़ोगे मैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क, वहां पे भी यूज होता है। टॉर्क जानते हो इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है P क्रॉस E। अब इसमें दिक्कत मत फंसना, P को बोलते हैं डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहां पे यूज होगा, 12 क्लास में यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का कितना भर भर के यूज है, अभी तो इतना ही लिखा है, अभी लाइन लगा के यूज हो जाएगा। अच्छा, अगला मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कल ही बताया था ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये सब के ऊपर मैंने वेक्टर लिखा है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भैया, आता ही आता है इसके ऊपर क्वेश्चन एक। तो बी क्या हो गया, ये फॉर्मूला होता है μ0/4πI, और ये होता है dl क्रॉस r/r क्यूब। कहां पे पढ़ेंगे ये सब, 12 क्लास में। ऐसे खूब सारा है, डॉट 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 लिख के लिख देता हूं, एटसेट्रा। खूब सारे हैं जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो एक क्वेश्चन यहां पे मैंने दिया फिर से,
बोला फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया मैंने और रेडियस वेक्टर आर दे दिया मैंने। देखो बोल रहा है वेलोसिटी वेक्टर बताओ, और वेक्टर ही है तो इस बार वेक्टर ही निकाल देना है। अगर बोलता है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ तो जो आएगा उसका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। बोलो क्या मजे में चल रहा है जीवन यापन। अब यहां पे देखो तो मैंने क्या बताया, ओमेगा क्रॉस आर बताओ मेरा, ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी वेक्टर बताओ। तो क्या लिखोगे ओमेगा के लिए, यहां पे लिखो ओमेगा के लिए, यहां पे लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। अभी मैंने बताया इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस। और उसके बाद क्या बताया सर, जो पहला वेक्टर है उसका कॉफिशिएंट्स लिखो। आई के पीछे क्या है 1 है, जे के पीछे क्या है -2 है, के के पीछे क्या है 3 है। फिर आर में लिखो आई के पीछे क्या है 1 है, क्योंकि ये क्या है V बराबर ओमेगा क्रॉस आर है फॉर्मूला, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता है, याद रखना, गलती मत करो। अच्छा इसको एक्सियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर क्यों बोलते हैं, आई टेल यू, लेकिन ये बोलते हैं, अभी मैंने बताया ये झूठा है, जिधर बोलता है उधर होता नहीं है, इसीलिए आई विल एक्सप्लेन इट, वेट। चलो इधर आओ। अब क्या होगा, आई के पीछे वाला 1, जे के पीछे वाला 1, के पीछे वाला कितना है +1। अब ये चीज कर दो तुम्हें मजा आ जाएगा फिर से। तो क्या बताया मैंने, आई को कवर अप करो, ठीक है, आई को कवर अप करो तो ये क्रिस क्रॉस जाएगा -2 × 1 -2 माइनस फॉर्मूले का, अरे -2 × 1 -2 माइनस फॉर्मूले का, और 3 × 1 3 और -3 हो गया, माइनस जे क्या, फिर जे को कवर अप करो 1 × 1 हो गया 1, माइनस 1 × 1 हो गया 1, माइनस 3 × 1 3 हो गया, फिर प्लस के क्या। देखो बार बार मैं यहाँ पे माइनस जे लिख देता हूँ, इसीलिए ये आप लोग गलती मत करना यहाँ पे दोस्त, आप लोग ये मिस्टेक मत करना। फिर के खत्म हुआ, चलो इसको ढको, क्या हुआ 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 1 माइनस -2 देखा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, ये देखो -3 -2 कितना हो गया -5 आई कैप, ये -2 × प्लस तो क्या हो गया +2 जे कैप, फिर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया +3 के कैप। बोलो मजा आ गया। देखो किधर है ये वाला ऑप्शन, -5 जे कैप, सर -5 आई कैप, सब में है -5, मजा नहीं आया, +2 जे, ये -2 वाला खत्म, ये दोनों में से कोई एक रहा, +3 के ये वाला रहा। ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या अब तुम्हें ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछे या ही इस तरीके से आई जे के निकालना पूछे, अगर 4 डालोगे तो जरूर कमेंट करके बता देना सर, हम 4 और तोड़ दोनों डालेंगे। अब एक तरीके का क्वेश्चन को खत्म किया तो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंजॉय करवाता हूं मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो बड़ा अच्छा पढ़ा दिए, वो भी कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चंस थे सर, वो थोड़ा सा करवा देना। तो मैंने तुम्हारे लिए वो सब लेकर आया और कुछ टूल्स एंड टेक्निक भी लेकर आया। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सब करवाऊं, एक और क्वेश्चन की प्राप्ति करेंगे, ताकि मतलब परफेक्शन लेवल पे गेम होगा, कॉन्टेंट 180/180 का होगा भैया। तुम सोचो कि क्या तुम हो तैयार 180 लाने के लिए। मैं तो हर एक दिन बोलता हूं 180, 180 छोड़ो, 50 के 50 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आगे बोलो, इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना तगड़ा कंटेंट दे दूंगा, तुम तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। फोड़ू बच्चा बना दूंगा मैं तुम्हें। आ जाओ इधर। ए वेक्टर है 3i + 4j, बी है 6i + 8j। बोल रहा ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर। बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब बोला ए क्रॉस बी 0 है क्या, तो पहले निकालना पड़ेगा ए और बी। बोला a/b मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, फिर a डॉट बी भी करना पड़ेगा, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए डॉट बी करते हैं। ये तीनों बड़ा आसान है, ये करना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो भी करेंगे अपन। तुम लोग तब तक ये करो, मैं ये करता हूं। चलो वैसे ये होमवर्क दिया था, कितने लोग किए थे जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। और जो होमवर्क किया वो लिखो कि तुम AA आर्मी हो और तुम 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में पढ़ते हो। लिखो अभी तुरंत कि 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स AA आर्मी हम बन के दिखा रहे हैं सर, और लाना ही है इस बार। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है तुम्हें लाने से, अगर तुम रेगुलर फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर। जल्दी से बताओ क्या रूट अंडर, जल्दी से बताओ क्या रूट अंडर। ये आई के पीछे 3 का स्क्वायर हो गया 9, और जे के पीछे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट कितना हो गया 5। मजा आ गया। फिर क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या हो गया रूट अंडर। आई का पीछे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, जे के पीछे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 100। अरे पता चला 60 और 30 ऐसे ऐड करो जैसे मैं सिखाता हूँ, 60 और 30 90, और 6 और 4 10 ना होगा बच्चा।
अरे 90 और 10 100 ही तो होता है, 100 का सैकड़ा, सैकड़ा का 10 हो गया। बोलो अब बोला क्या, क्वेश्चन पहले पहला छोटा छोटा करो। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मतलब ये सही है। ए बाय बी करो, ए बाय बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसने बोला है ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए बाय बी करो यानी कि 5 बाय 10 करो, आंसर कितना आ गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 का 5 5 दूना 10, 1 बाय 2, ये भी सही है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलती मत कर देना, कौन सही नहीं है, 2 सही हो गया मतलब ऑप्शन नहीं है अपना। फिर ए डॉट बी करना बड़ा आसान होता है, मैंने खूब सिखाया है तुम्हें कि ए डॉट बी खटाक से कर लिया करो। कैसे, आई आई के साथ जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है भूल मत जाना, आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ जाएगा, इसमें भी नजर रखना। तो आई 6 और 3 कितना हुआ, 6 3 जा 18 प्लस ये 8 और 4, 8 4 जा 32, अरे वाह 8 और 2 10, 0 बचा 1, 3 1 4 1 5 बचा 50। क्या 50 है, नहीं 48 है, ये गलत हो गया, यानी कि अपना ऑप्शन यही हो गया। ये करने की जरूरत भी नहीं है, ए क्रॉस बी 0 नहीं आएगा, ऐसा ये बोल रहा है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें आत्मा में शांति मिले। शांति बड़ा आवश्यक है, सबसे बड़ा जीवन में आवश्यक क्या है बेटा, शांति। सर शांति, शांति लो। चलो अब किसी लोगों का तो दिमाग में तो शांति का क्या से क्या चलने लगा होगा, तुम लोग के दिमाग में कीड़ा चलने में तो समय लगता नहीं है ना। क्या कीड़ों, अरे कीड़ों जल्दी बताओ कीड़ों, चले जरा, शांति, पेट चीर का भोंटी निकाल दूंगा, चले जरा फटाफट से। तो आई के पीछे देखो क्या है 3, जे के पीछे 4, पहला ये लिखो, तो यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 0। आई के पीछे 6, जे के पीछे 8, ये 0। फिर यहाँ पे सेट करो इसको, आई को ऐसे सेट करो, ये हो गया 4 इंटू 0 8 इंटू 0, 0 माइनस 0, खत्म करो, माइनस जे। अरे ये तो बड़ा मजेदार है सर देखो 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 टक टक, अरे 0 0 हो गया सर, आई निपट गया। फिर क्या हुआ, जे टक 3 इंटू 0 6 इंटू 0, अरे भैया फिर क्या टक, इस बार 0 नहीं हो रहा है, देखो के है इसमें, ये 2 0 होगा तो लोग जोश में आ जाएंगे, 0 आई कैप 0 जे कैप मतलब 0 वेक्टर आ रहा है। अब नहीं ना लाइकों, अगला करे बिना मत आगे बढ़ जाना। तो ये के हो गया 8 तिया 24 माइनस, अरे बाप रे 6 चौके 24, अरे बाप रे ये तो सब सही हो गया भैया, कहाँ गलती किया मैंने। और वैसे भी ये सही होना ही था, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन तो था नहीं ना यार, एक ही सही था, एक सही तो पहले निकाल लिया ए डॉट बी 48 थी, यानी कि 0 होना था, लेकिन अगला सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, समझ गए ना तुम। अब इधर आ जाओ, तुम कुछ और मत बोल देना, ठीक है ना। तो क्या 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, और अब माइनस 0 या प्लस 0 क्या फर्क पड़ता है, प्लस 0 के कैप, इसी को बोलते हैं 0 वेक्टर भैया। ये एक सही चीज है, ये भी एक सही चीज है, तो जोश में नहीं आना है, सॉल्व करना है, समझ गए कि नहीं, बोलो। तो ये चीज बड़ा अच्छे से तुमको खूब सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो थोड़ा सा और मजा दिलाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके बाद आ जाएंगे अपन मजे मजे में अच्छा अच्छा चीज के ऊपर, ठीक है दोस्त। थोड़ा दिमाग लगा दूं, थोड़ा दिमाग लगाओगे, चलो सर दिमाग लगा ही देते हैं, दिमाग लगा दो, चलो देखते हैं कितना दिमाग तुम्हारे पास है, कितना दिमाग तुम्हारे पास है, चलो जल्दी से बता दो, चलो लगाओ दिमाग। बोला इफ 3 वेक्टर satisfies the relation a dot b, if 3 वेक्टर satisfies the relation a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0, बोला then a can be parallel to, खोपड़ी लगाने वाला क्वेश्चन है, देखो a dot b 0 है, इसका मतलब a is perpendicular to b, बोलो मजा आ गया। a dot c 0 है मतलब a is perpendicular to c, बोलो 0। तभी तो होगा ना भैया जब ये परपेंडिकुलर होगा, बोलो ये तभी होता है जब ये परपेंडिकुलर होता है। ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है और ए सी पे परपेंडिकुलर है, ऐसा कब संभव है, सोचो। जब ए इधर होगा, ए परपेंडिकुलर है, मान लो बी इधर होगा और सी इधर होगा, ऐसी संभावनाएं जागृत हो रही है, या इधर भी हो सकता है सी, या इधर भी हो सकता है सी, या इधर भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है सी, कहीं पे भी हो सकता है बी, लेकिन एक प्लेन में होगा, इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ए ऐसा वेक्टर है, मान लो अगर ये वेक्टर ए है ये वाला, तो बी पे भी परपेंडिकुलर है सी पे भी, मान लो बी ए है सी ए है तो बी और सी पे है, मान लो बी ए है सी ए है तो बी और सी पे है, मान लो बी ए है सी ए है, तो समझ ही रहे हो। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर मैं एक वेक्टर ले लूं तो पक्का बी और सी दोनों पे होगा, अगर बी और सी एक प्लेन में है। अब पूछ क्या रहा है कि भैया देन ए कैन बी पैरेलल टू,
अब मुझे पता है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी पे, तो ए पैरेलल टू सी के तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। ए परपेंडिकुलर है बी के, तो पैरेलल टू बी तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? बी डॉट सी हमेशा एक नंबर होता है, नंबर। ये कोई वेक्टर है ही नहीं भैया, ये तो 2 3 4 5 ऐसे होता है कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वेक्टर ही नहीं है। ये किधर है हमें पता ही नहीं है, ये तो नंबर है भैया, इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, तो किस बात का डायरेक्शन? तो आंसर तो पहले से पता है कि बी क्रॉस सी होगा, लेकिन सी को भी क्यों? ए इधर है, या तो इधर होगा या तो अंदर होगा, दोनों चीज की पॉसिबिलिटी हो रही है। अगर बी से सी की तरफ जाओ, बी क्रॉस सी, देखो एक वेक्टर हो गया बी क्रॉस सी, यानी कि बी क्रॉस सी भी इधर है, ए भी इधर है, दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या ये सीखा तुमने कैसे आंसर किया? सपोज करो वो अंदर होता, मान लो बी यहां होता, सी यहां होता, अपन बी क्रॉस सी करते तो अंदर होता। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा था पैरेलल के लिए? तो दूसरा वेक्टर अंदर ही ले लेते। तो इस तरीके से मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस और मोस्ट एक्यूरेट आंसर 4 में से करना होता है। इन तीनों में से तो हो ही नहीं सकता। इसमें हो भी सकता है पैरेलल या एंटी पैरेलल, 2 चांसेस है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, तो पैरेलल का चांस इसी में है, इसीलिए करते। लेकिन अगर इस तरीके से और भी ऑप्शंस बनाता तब एक्यूरेट आंसर के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज का ख्याल रखना, यहां से मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूं तुम्हारा, यहां से मैं तुम्हारा लेवल अप करता हूं, यहां से मैं तुम्हारा खोपड़ी को एक अलग लेवल पे पहुंचाता हूं, ये सब बात बोल बोल के। समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन दिमाग वाला करते हैं, उसके बाद मजा आएगा। उसके बाद खूब सारा होमवर्क दिया था, वो सब कर कुड़ा के एकदम से इधर से उधर कर देते, ठीक है? चलो जल्दी से देखो, एक बड़ा ही मजेदार चीज, चलो जल्दी से। और एक क्वेश्चन और अभी करवाऊंगा, नीट में 10 बार पूछा गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बोला एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी। देखो अगर ए इधर है मान लो और बी इधर है, ए क्रॉस बी किधर होगा? बोलो ए क्रॉस बी तेरी आंखों में किधर हुआ? तेरी आंखों में। ए क्रॉस बी किधर हुआ? तेरी आंखों में। और बी क्रॉस है, बी क्रॉस है अंदर की तरफ, एक तेरी आंखों में एक अंदर की तरफ, तो एक ऐसा, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? अभी कितनी बार बताया मैंने, 2 वेक्टर है, अगर एक इधर है एक इधर है, एक इधर है एक इधर है, चुप चुप चुप, तो कितने का एंगल है? 180 डिग्री का। कितने का एंगल हो गया? पाई का। कितने का एंगल हो गया? पाई पाई। एक हो गया डॉट में, ए क्रॉस बी किधर होगा? डॉट में। डॉट में मतलब तेरी आंखों में। ए क्रॉस बी किधर हो गया? डॉट में। किधर? तेरी आंखों में। और ए क्रॉस बी डॉट में तेरी आंखों में। बी क्रॉस ए किधर हुआ? अंदर की तरफ। बी क्रॉस ए किधर हुआ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब क्रॉस। तो एक चीज डॉट में है तेरी आंखों में, एक है अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? एक है इधर और दूसरा है इधर, एक है इधर दूसरा है इधर, एक है नीचे दूसरा है ऊपर, एक है बाहर एक है अंदर, तो एंगल कितने का? पाई का। पाई का क्या होगा? पाई रेडियन। बोलो मजा आया? इस तरीके से खूब सारे क्वेश्चन अभी क्रॉस के ऊपर नीचे की तरफ वेट कर रहा है, लेकिन कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो कराना बड़ा आवश्यक। जैसे कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ, उसको पहले लेता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन्स को। जैसे ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन भूल गया, चलो ये बेहतरीन बोल दिया तो इसको करवाता हूं, फिर लिख ही लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन नीट में 5-7 बार आया, एम्स में आया, जेईई में आया, खूब आया भैया। कितनी बार? समझ ही लो, क्या बताऊं, समझ ही लो, खूब आया। तो क्या बोला जाता है? हमेशा बोला जाता है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमेशा ये बोला जाएगा, इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा बोलता है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। व्हेन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है, कितनी बार। ऑप्शन बना दो, ए बी सी डी। बोलो मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है? ये कितनी बार क्वेश्चन आएगा तुम समझ लो। और इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 50 बार आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन इतनी बार आएगा ना नीट में, तुम सोच लो। अभी अपन करते हैं, ठीक है? पहले इसको कर लेते हैं फिर नीचे आएंगे। देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो कि ए और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा।
एन कैप कहाँ गया? तेरे घर की छोपड़ी पे। अबे मैग्नीट्यूड है तो सबका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, तो एन कैप का भी मैग्नीट्यूड लोगे ना। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। अरे एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। बोलो बेटवा, मजा आ रहा है क्या? जल्दी से फटाफट से यहां आ जाओ। यहां पे क्या लिखोगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या लिखोगे? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। कॉस थीटा। ये दोनों बराबर है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे भी है, दोनों को खुपाच कर दो। खुपाच टकाक टकाक। साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो गया। अरे बाप रे, ये साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। अरे बाप रे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को दुनिया बोलती है टेन थीटा। बचा क्या यहाँ पे? 1। तो टेन थीटा का वैल्यू 1 कितने में होता है? 1045 पे। ये 50 बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखना। अब ये क्वेश्चन चेंज कर देगा। ये क्वेश्चन को क्या करेगा? जल्दी बताओ, क्या करेगा? क्वेश्चन को चेंज करेगा दोस्त। क्या करेगा? क्वेश्चन को चेंज करेगा। अगले क्वेश्चन में यहां पे पटक देगा कि ये जो है वो √3 टाइम्स है। कभी √3 इधर पटक देगा, कभी √3 इधर पटक देगा। तुम्हें डर होगा क्या क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन अलग बन चुका है। अब जैसे √3 किया तो फिर से क्या लिखोगे? मान लो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है? ए एंड बी थीटा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या है? मान लो थीटा है। क्या करोगे? ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड। अब बार बार ऐसे नहीं लिखता हूं, ठीक है? अब तुम लोग समझ गए हो तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा लिख देता हूं। तुम समझ गए हो, ए का मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे सर, बी का मैग्नीट्यूड को बी लिखेंगे। समय बचाओ। यहां पे √3 तो है ही सर, ये हो गया ए बी कॉस थीटा। मजा आया सर जीवन का। ये खुपाच टकाक टकाक। साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू √3 है इस बार। ये कितने पे होता है? 1060 पे होता है ना। लाइक 30 बोल रहे थे तुम। खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं तुम्हारा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। जल्दी से टिक करो और निकल दो घर की तरफ। हाँ, घर की तरफ अभी समय बचा है भैया। चल इधर देख। क्वेश्चन में मजा आ रहा है? सब कर रहे हो ना अपने मन से? चलो अगला ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था कुछ दिन पहले। मैंने बोला था a = IA cos थीटा प्लस JA sin थीटा बी एनी वेक्टर अनदर वेक्टर b विच इज नॉर्मल टू a। ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है नीट जेईई मेन में भैया, खूब आया हुआ है। इसको ऑप्शन से खेलेंगे, कुछ लोग तेज बनेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। अबे पगला जाओगे, सॉल्व करने से पगला जाओगे। जब बोला है नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनल। ये सब याद रखना है। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री या फिर नॉर्मल। समझ गए हो सब? तो अगर ए वेक्टर के पीछे ये, इसको मान लो एक्स वेक्टर मान लो। मानने में क्या जाता है? जो चीज नहीं पता होता उसको एक्स मान लेते हैं ना, लेट इट बी एक्स। अरे बोलो, जो चीज नहीं पता होता इसको क्या मानते हो? एक्स। तो मान नहीं पता है ना, मान ले एक्स। ऑप्शन मान लिया एक्स है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है भैया। अच्छा बी बोल दिया, अनदर वेक्टर बी, चलो एक्स मानने की जरूरत नहीं है। विच इज नॉर्मल टू ए, यानी कि ए वेक्टर ये है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ये बी ए के ऊपर नॉर्मल है, यानी कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी कि बी डॉट ए कितना हो गया? 0। इस चीज का गेम करो। अब तुम ऑप्शन से खेलो और देखो कि कौन सा ऑप्शन बी डॉट ए को 0 बना के दे रहा है। हमेशा तुम्हें एक ही ऑप्शन मिलेगा, टेंशन मत लो तुम, हमेशा तुम्हें एक ही ऑप्शन मिलेगा। ऑल्दो इसका जनरल आंसर निकालने का तरीका थोड़ा लंबा है बेटा, थोड़ा लंबा है, लेकिन तुम्हें हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो चलो जल्दी से, हम ऑप्शन का खेल खेल रहे हैं ना भैया। नीट में क्या होता है? ऑप्शन का खेल होता है। तो खेलो ऑप्शन का खेल। तो बी और ए को डॉट करो, तो देखो आई के साथ जाएगा तो हो गया ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो गया जे ए बी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो हुआ ही नहीं। आई के साथ जाएगा, हो गया ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस हो गया, ये भी नहीं हुआ। हमें 0 मिलना है, 0। ये हो गया आई के साथ जाएगा, मतलब ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी कॉस, ये क्या आया देखो तो, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये दोनों बराबर है ना, आंसर आ जाएगा 0। आया मजा आ गया। इसको देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये क्या हो गया?
ये तो अलग ही चीज हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा। अरे हंगामा याद था तुम लोगों को, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लेके तो जीरो नहीं हुआ। तो बोला है कौन परपेंडिकुलर है, जहां से डॉट जीरो आया, डॉट इससे जीरो आया, इसलिए ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन खूब आया है। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहले, और उसके बाद कोई भी चीज। जैसे कि एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाता हुआ, ये देखो पहले बोल रहा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 12, 5 और 13। बोला ए प्लस बी सी के बराबर है, यानी कि दो वेक्टर ए प्लस बी जब भी सी बनाए, तो ऐसा कब संभव है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर और इसका रिजल्टेंट उल्टे डायरेक्शन में हो। ऐसे ही होता है, मैंने बार बार बोला। लेकिन ये जो चीज है, आंखों में चमक रखो, 5, 12 और 13 एक हमेशा एक ऐसे ट्रायंगल को बनाता है जो 90 डिग्री पे है। एक ऐसे ट्रायंगल को बनाता है जो 90 डिग्री पे है। कैसे पता सर आपको? मेरे को पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25। आंखों में चमक, आंखों में चमक है मेरे। प्रैक्टिस नहीं दिया ये चमक बेटा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 होता है 169, 169 का रूट होता है 13। ये 5, 12, 13 एक ऐसा ट्रायंगल है जो 90 डिग्री बनाता है। ये बचपन के 6, 7 से बच्चों को याद रहता है। तुम्हें नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, मैं तुम्हें 180 करवाऊंगा, लेकिन डरना नहीं है बस। और जो बता रहा हूं वो सब करना है। डरना नहीं है, और जो बता रहा हूं वो सब करना है। देखो कैसे तुम फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के आते। तुम्हें फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के आना है बेटा इसी दिन में। तुम्हें डरना नहीं है जो बता रहा हूं उससे। बस अंतरात्मा से निकालो, अपने कंफर्ट जोन को फेंको, देखो कैसे 180 में है। पूरा जेई मेन का लेवल अप भी करते हैं। तो आज के बाद से कभी भी सर आप बोलोगे हम समझ जाएंगे सर। सुनो अब ये ट्रायंगल में मजा नहीं दिया मुझे। हाँ ये क्या हो गया, लोगो फोगो कहाँ? अरे बाप रे। हाँ चलो इधर से जाओ। ये भी ट्रायंगल मजा नहीं दिया, ये भी ट्रायंगल मजा नहीं दिया, मजा ही नहीं दे रहा है कुछ यार ऐसे। हाँ ये ट्रायंगल मजा दे दिया मुझे। देखो ध्यान से, बोल रहा है ए बी, ए ये है बी ये है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू ये है, देख रहे हो ना, इसका वैल्यू ये है, देख रहे हो ना। ऐसा रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। ठीक, तो ए वेक्टर 12 का है, तो ये वेक्टर है जिसका लेंथ 12 का है। बी 5 का है, तो ये 13 का है। कितना मजा आया कि ये ए को इंडिकेट कर रहा था, ये बी को इंडिकेट कर रहा था, ये सी को इंडिकेट कर रहा था। ये आंखों में चमक होगी तभी समझ पाओगे तुरंत। बोल रहा है देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अब हमें ये सब जब पता चल गया भैया कि ए ये है बी ये है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो यहां से एंगल मत बता देना। हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल। तो ये 90 डिग्री है सर। देखो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री को π/2 बोल। मजा आया क्वेश्चन को, दिमाग खोल रहा है तुम्हारा। अब देखो क्वेश्चन से दिमाग खोल रहा हूं, अब मैं तुम्हारा सोचने की शक्ति बढ़ा रहा हूं। नए वेराइटीज क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। यही क्वेश्चन सेम तरीके का। बोला वेक्टर पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12, 13। इस बार ये बोल रहा है 5 + 12 इज इक्वल टू 13। ये वैसा ही कुछ हो गया। ये P है, ये Q है। बोलो हाँ है ना। P का मैग्नीट्यूड कितने का है? 5 का। ये 12 का है तो थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए था मुझे, तो मजा आता मुझे। तो मैं मजा दिला रहा हूं तुम्हें, टेंशन मत लो। 5 का है छोटा ट्रायंगल होगा, 12 का है बड़ा ट्रायंगल होगा। ये 5 का है, ये 12 का है, ये P है, ये Q है। देख रहे हो कि नहीं? तो पता भी चलना चाहिए ये दोनों सेम ऑर्डर में है, इसका रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में है। देखो कितना मजेदार होता है यार कॉन्सेप्ट फिजिक्स। तो ये R होगा रिजल्टेंट, ये PQ हो गया। पूछ रहा है एंगल बिटवीन Q एंड R। तो Q ये है और R ये है। तो Q और R का एंगल के लिए क्या करते हो, या तो ये एंगल निकाल दो। मैंने 50 बार बताया है कि ये दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा, या तो तुम निकाल दो हेड टू हेड का एंगल, या इसको खींच के ऊपर लेके चले जाओ। इसको कॉपी किया देखो, और खींच के ऊपर लेके चले जाओ। इसको कॉपी किया देख लो, और खींच के ऊपर की तरफ ले जाओ। ये दोनों बराबर एंगल ही है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड। देखो दोनों बराबर ही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्टिकली मतलब कोण वाला, एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं बताना तो। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि आर वेक्टर ये है 13 का। आर वेक्टर कितने का है? 13 का। और ये क्यू है, तो एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो ये क्यू है और ये आर है। ये एंगल चाहिए मुझे।
यहां पे लगा दो। अब ऑप्शन कॉस थीटा में है तो कॉस थीटा लगाओ। तो मान लो ये एंगल अल्फा है, तुमसे अल्फा पूछा तो कॉस अल्फा पूछो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख रहे हो खोपड़ी चल रहा है तुम्हारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस अल्फा, अपने मन से अल्फा मान लिया मैंने। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाय एच। तो एंगल इज मेड ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। एंगल इज मेड ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरे प्यारे दोस्त, बेस कितना है मेरे प्यारे दोस्त, बेस है सर 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखोगे 12 बाय 13। अल्फा पूछा है तो अल्फा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 12 बाय 13। अब ऑप्शन देखा मैंने तभी मैं कॉस लगाया। अब मुझे भूत सवार या फिर साक्षात मां देवी सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है, मेहनत करके पता चल रहा है। तुरंत से मैंने देख लिया था ऑप्शन क्या है। ये कॉस में ऑप्शन है तो कॉस वाला निकाला। अगर मान लो 10 में ऑप्शन होता तो 10 थीटा लगाते पी बाय बी, तो 5/12 आंसर हो जाता। तो ये ऑप्शन कॉस में भी हो सकता है, साइन में भी हो सकता है। कोई ज्यादा दिमाग लगाए तो 4 का 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से दे सकता है, कॉस में दे सकता है, साइन में दे सकता है, 10 में। लेकिन सही चीज वही देगा जो आएगा। जैसे कॉस में 12/13 नहीं देके 2/13 दे दिया, ये गलत है। देखो 12/13 वाला सही है, 5/13 दे दिया, 5/12 दे दिया, सब गलत है। आया बात समझ में। तो ऑप्शन साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। अगर तुम एक निकाल भी लिया मान लो तो दूसरा निकाल लो ना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है ना तेरे को, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। अरे बोलो पंडित बाबा प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको मैं बहुत दिन पहले जब दिल्ली में आया था, बहुत दिन पहले मैं दिल्ली में आया था तो मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाता था बहुत सारे दिल्ली में जा के बच्चों को। एक बच्चा था अभिषेक, वहाँ का IGCSE एक बोर्ड होता है, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बोर्ड चलता है कुछ दिल्ली में, समझे। तो वहाँ पे पढ़ाया मैं इसको। अब मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, खाक बोर्ड, मैंने देखा सारा का सारा वही है। उसी दिन मुझे पता चल गया पूरा दुनिया में 12 स्टैंडर्ड K-12 की पढ़ाई सेम ही होती है भैया, पूरा दुनिया में। सिलेबस थोड़ा सा प्लस माइनस होता रहता है कहीं कहीं, लेकिन लगभग 80% सेम ही चीज होता है, समझे। उसको कैलकुलेशन करना था तो सर ये क्या करना है, खट से कैलकुलेटर यूज करता था। उसके एग्जाम में कैलकुलेटर बड़ा मस्त चला था, बड़ा बढ़िया चीज था, और मेरे को आदत ही नहीं कैलकुलेटर यूज करने का था। खैर छोड़ो, मैं बता क्या रहा हूँ वो समझते हैं ना, गप्पे मारने में क्या मतलब है। उसको मैंने बोला सर हम इंग्लिश में बताते हैं। बोला बता बेटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। मैं बोला अरे वाह मजा आ गया, हम तो भाई साहब हमेशा यही बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, पंडित बाबा प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो अपना तो भाई देसी काम था, लेकिन उसने इंग्लिश सिखा दी मुझे, उसी से सीखा था मैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। मजा आया। चलो ब्यूटी सुन के तो तुम्हारा दिमाग वो पूरी उड़ा दूंगा। इधर ये तो बड़ा करा दिया था ना यार, ये मैं P.Q इज इक्वल टू PQ तो करा दिया मेरे ख्याल से। PQ cos थीटा इज इक्वल टू PQ। तो ये PQ खुपाच होता है तो 1 होता है, यहाँ पे 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। और ये cos 0 में 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। करा दिया था यार, क्यों ले आया मैं। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, लिख रखा हूं मैं JEE मेन 10 जन 2019, लेकिन पता हूं मैं कि कम से कम 7 बार आया हुआ है एग्जाम में, नीट में भी आया हुआ है, ज्यादा मत हड़बड़ा। ये लेवल अप क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लेवल अप क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, पढ़ के इसे सॉल्व करते हैं। चलो, बोल रहा है टू वेक्टर्स A एंड B हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अब इसने बोल दिया भैया A बराबर B है, मैग्नीट्यूड बराबर है दोस्त। बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड है, ये किसने बोला मेरे को, क्वेश्चन ने बोला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B, इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। जरा सा ध्यान देना, n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस। अब मैं क्या किया, मुझे पता है A और B बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, A और B है, इसका मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिखूंगा। अच्छा, जब भी कभी ऐसे आए ना, अपने मन से तुरंत से पहले स्क्वायर कर ही लो यार, तुरंत से स्क्वायर करते हैं, ये याद रखना। ये AA बना दिया मैंने तुम्हें। कभी ऐसे क्वेश्चन था स्क्वायर करो, कभी ऐसे आता है स्क्वायर करो। जैसे अभी एक ऊपर में क्वेश्चन करवाया था, ये गलत तो नहीं कर दिया था मैंने यार, सही है, बाप रे बाप पगला ही गया था मैं, सही है। स्क्वायर करो, जब भी प्लस या माइनस वाला होता है तो स्क्वायर करो। क्यों सर ऐसा, क्योंकि प्लस माइनस का रिजल्टेंट रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है, और माइनस वाले का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा होता है। इसमें गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। तो रूट निपट गया यहां से अपने आप, तो क्या हो गया A स्क्वायर। अच्छा,
बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर बी, तो ये बी स्क्वायर को भी मैंने ए स्क्वायर ही लिखा, जान के ध्यान रखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर बी, मैग्नीट्यूड इक्वल है, देख लो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, प्लस 2ab, बी भी ए, इंटू कॉस थीटा। बोलो मजा आ गया कि नहीं? अब रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमेशा तुरंत से ऐसा कर लेंगे, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही था, प्लस बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि बी बराबर है, और माइनस 2ab, यहां पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया, माइनस 2ab कॉस थीटा, देखो मजा आया। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां पे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा सर, बहुत मजेदार। यहां पे क्या हुआ वो देखो, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। अरे वाह, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर सर। अब देखो बड़ा सुंदर तो अब निकलने वाला है तुम्हें, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसी दिन के लिए सिखाया था, खोपड़िया उड़ा दूंगा अगर बोले नहीं आता है तो। बेसिक मैथ्स में सिखाया है मैंने CND, वैसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं CND सिखाया तो CND लगाऊंगा ना यार, हथियार लगाया है मैंने तुम्हारे अंदर। ये और ये निपट गया, देखो बचा क्या, निकालना क्या है, देखो ऊपर में हमेशा माइनस 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 है, तो मैं क्या करता हूं, और निकालना क्या है, कॉस थीटा भैया, निकालना क्या है, कॉस थीटा भैया। तो देखो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, नजर रखो तेज, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, नजर रखो तेज। ये क्या हो गया, एन स्क्वायर की बारी आ गई, एन स्क्वायर के नीचे 1 है मेरे प्यारे दोस्त, एन के नीचे 1 है मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं CND लगाता हूं, CND मैंने पढ़ा दिया है कि अगर कभी भी ऐसा हो लिखा हुआ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, और इसका उल्टा भी कर सकता हूं, इसी को बोलते हैं CND, कॉम्पोनेंडो इंडिफिडेंटो। लगा रहा हूं CND, क्योंकि एन स्क्वायर बाय 1 को मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, मुझे मिल रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, इसीलिए लिख रहा हूं मैं। यहां पे माइनस किया हूं मैं, देखो एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 मेरे दोस्त, तो यहां पे भी पहले माइनस करो, ये है ऊपर वाला में से इसे घटाओ, तो लिखो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, देखो घटाया है मैंने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा में प्लस करो किसको, इसको, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो मजा आ गया। ये चीज ध्यान रखना, वैसे भी हो जाता, लेकिन CND पढ़ाया तो हथियार का यूज करो ना यार, रेशियो है CND याद करो, काफी काम आएगा। कहां वेब में, SHM में, यहां पे वेब ऑप्टिक्स में, सब जगह यूज करते हैं अपन, ठीक है दोस्त। और बता भी दिया जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जिनको नए CND सीखना है तो आप जाके देख लीजिए, रेशियो पहला दूसरा लेक्चर बेसिक मैथ्स का है मेरा ही, उसमें लिखा हुआ है। तो ये माइनस और प्लस खत्म हो गया, और ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा खत्म हुआ, कॉस थीटा हो गया 2 कॉस थीटा, और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखो इधर, 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1। बोलो मजा आया। ये खबाज ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, ये थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1। मस्त वाला मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो जीवन में आग और दिल बरसाने की कोशिश करो। तो थीटा का वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1। मस्ती भरा गेम है, जीवन का ले ले मजा, और फोड़ दे बेटा फिजिक्स को फोड़ दे, समझ आया। अब यहां पे क्वेश्चन तो भर भर के है मेरे पास, तुम जानते ही हो। ये क्वेश्चन एक और करो जल्दी से, बोला सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर। ये लाइन अपने आप में एक डबल ए आर्मी लाइन है, जल्दी बताओ। डबल ए आर्मी हो तुम, तो मैंने 50 बार बताया है कि अगर 2 वेक्टर बराबर हो और इन दोनों का रिजल्टेंट भी बराबर हो, ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का, तो दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। यही तो 50 बार बताया हूं मैं। बोलो बोलो कि अगर ये दोनों बराबर हो, रिजल्टेंट भी बराबर हो, बोला सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप प्लस आई कैप या आई कैप प्लस जे कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर इज अ के कैप।
कहने का मतलब आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी 1, के कैप का भी 1, ऐसा बोला इसने। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो मैंने 50 बार बताया कि अगर एक वेक्टर मान लो ए कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, बी कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, सी कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। ये तीनों कब संभव हो सकता है? जब ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, ये तभी संभव हो सकता है। ये लाइन अपने आप में ताकतवर है। यानी कि एक वेक्टर इधर है ए और एक वेक्टर इधर है बी, और इसका रिजल्टेंट ये रहा रिजल्टेंट बेटा, बोलो। तो बोल रहा है इसके बीच का एंगल कितना है दोस्त? 120। बोला ए माइनस बी बताओ, तो माइनस बी के लिए इधर कर दिया। ये 120 है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हो गया ये ए कैप है और ये बी कैप है, माइनस बी कैप है एक्चुअल में। अब ये इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है? अब रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो देयर डिफरेंस का मतलब हो गया ए माइनस बी। देखो ए कैप माइनस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर, देख रहे हो, और माइनस 2ab cos थीटा लिख सकते हो तुम। मैंने 50 बार बताया ये वाला चीज। अरे तो सीधा करो, जब पता चल गया ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 लिख लो, कहानी खत्म हो जाएगा। प्लस 2ab cos 60 लिखो। अगर 120 करूंगा तो माइनस लिखूंगा, और अगर 60 कर दिया तो प्लस करूंगा, प्लस 2a कैप बी कैप cos 60। अरे समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? इसका रूट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो गया? √3। ये समझ आया क्या तुम लोगों को? ये बड़ा ही जबरदस्त चीज है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो बच्चों हम हैं कहां? हम हैं सर नायाब सीरीज में, जहां बच्चों को 180 आउट ऑफ 180 का कंटेंट दिया जाता है और पूरा जान लगा के काम किया जाता है। आप मुझे बताइएगा वेक्टर में और क्या चाहिए? एक लेक्चर मैं और लूंगा, मुझे थोड़े कुछ सिखाने हैं और थोड़े कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसे अटेम्प्ट भी करूं। आज डीपीपी भी आएगा 10-10 क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क देता हूं तो वो आपका कर्तव्य है उसे करना, और अगर आप नहीं करोगे तो आप ध्यान रखना आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं। और अगर ये सेशन बहुत ही मजेदार और दमदार है तो सबको शेयर कर दो यार। जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हो सबको शेयर कर दो, ताकि मैं चाहता हूं कि देश के एक एक बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच जाए, ताकि उसे फिजिक्स की बदौलत, केमिस्ट्री की बदौलत सिलेक्शन ना लेके बहुत बड़ा हेल्प तुम करोगे किसी और के लिए और मेरे लिए भी। थैंक यू, लव यू, बाय।